Hello everyone, I welcome all of in this class, physics class by प्रवीण सर. एंड ये स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करें HCV रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स. और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व कर चुके हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29. अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स, अभी यहाँ पर आपको हाइट नहीं गिवन है ना. इफ इट टेक्स 0.02 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर, तो इट मीन्स दैट कि जो टोटल बिल्डिंग की हाइट होगी वो 6 मीटर से ज़्यादा रही होगी. सो इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड. तो पहली बात तो ये, इसको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है. इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से अपन उसको ड्रॉप करें वो वाली वेलोसिटी. टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ये मान लीजिए कि वो बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट आपको गिवन है h, ठीक. यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है. यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है. अब ये जो लास्ट का 6 मीटर है, मान लीजिए कि लास्ट के 6 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है. यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए से लेकर के बी तक वो 6 मीटर है. तो इस 6 मीटर को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 0.2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है. तो बच्चों देखिए, अब इस लास्ट के 6 मीटर के लिए ए से लेकर के बी तक के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको टाइम पता है, आपको एक्सेलरेशन ऑलरेडी पता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. मैं यहाँ पर डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ और अपवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है. और आपसे ये एच की वैल्यू पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू. तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ए से लेकर के बी तक मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है. तो कौन सी इक्वेशन मुझे यूज़ करनी चाहिए? सेकेंड इक्वेशन ऑफ कोर्स. तो सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है भाई? फॉर ए टू बी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एस वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ठीक. एस वेक्टर कितना है भाई? 6 मीटर है, नीचे पॉजिटिव है इसलिए. यू वेक्टर, अब यू वेक्टर मतलब इस पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी वो इस जर्नी का इनिशियल वेलोसिटी होगा. तो क्या मैं ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? चलिए इसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ी देर में. इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है? 0.2 सेकेंड है, तो इसको मैं 2/10 सेकेंड लिख सकता हूँ. प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना लेना है? जी के बराबर लेना है. और टाइम है 2/10 सेकेंड, उसका स्क्वायर, ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं ए से बी तक की जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में. देखिए, अगर मैं इसको नाम देता हूँ पॉइंट पी, तो डियर स्टूडेंट्स, पी से लेकर के ए तक की जर्नी के लिए पी की वेलोसिटी आपको पता है, ठीक. पी से लेकर के ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको पता है, h-6 के बराबर होगा. आपको एक्सेलरेशन भी पता है. तो क्या आप P से A तक की जर्नी का फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? तो वही A का वेलोसिटी बन जाएगा. तो आपने शायद अपने थियरी लेक्चर में पढ़ा होगा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप कैपिटल H हाइट से अगर रिलीज़ करते हैं, तो जब वो ग्राउंड को हिट करता है, कैपिटल H हाइट को कवर करता है, तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट में 2gh के बराबर होती है. इसी तरीके से P से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली रिलीज़ कर रहा हूँ, तो जब वो h-6 की हाइट को कवर करेगा, तो जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट में 2g इंटू में जितना हाइट उसने कवर किया है वो. ये जो वेलोसिटी है बच्चों, यही आपकी पॉइंट ए की वेलोसिटी बन जाएगी, जो कि ए से बी तक की जर्नी का इनिशियल वेलोसिटी भी होगा. तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 2g इंटू में h-6, और ये हो जाएगा इसका रूट, ये लीजिए, ठीक है. चलिए, तो अब इस सिंपली यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर दें. 2 इंटू जी का वैल्यू 10 है, इंटू h-6 का रूट, इंटू में 2/10, प्लस एक 2 से यहाँ पर एक 2 कट जाएगा और एक 10 से यहाँ पर 10 कट जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा कितना? 2/10. 2/10 दोनों तरफ से कॉमन लेकर के इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 60/2 इज इक्वल टू 20 इंटू h-6 का रूट एंड प्लस 1, यही होगा. अब 60/2 मतलब 30
और इस 1 को भी आप इधर ले आएँ तो ये 29 बन जाएगा। तो 29 इज इक्वल टू 20 इंटू h-6 का रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू में h-6। अब 29 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो 29 का स्क्वायर हो गया 841 के बराबर। ये हो जाएगा 841 अपॉन में 20 बराबर h-6। तो यहाँ से आपको h-6 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 841 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया 42.05 के लगभग हो जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 48.05 मीटर। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। सो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल, and if you find this video helpful then please like this video and subscribe to my channel, and thank you very much and see you in the next video.